हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रचना इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स के बारे में। इस स्टॉक्स के ऊपर हमने उस दिन वीडियो बनाया था जब स्टॉक्स हमारा 30 रुपए के आसपास चल रहा था और मैंने आपसे इस स्टॉक्स में वीडियो बनाते वक्त ये भी कहा था कि आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के इस स्टॉक्स में एंट्री लेकर के चलना है। और मैंने आपसे कहा था कि इस कैंडल का जो लो है 27 रुपए का, ये आप स्टॉप लॉस लेकर के चल सकते हैं। और मैंने शायद वीडियो इस ग्रीन कैंडल वाले दिन बनाया था जो लगभग 32 रुपए के आसपास चल रहा था। और फिर मैंने आपको टारगेट छोटे छोटे बताए थे। पहला टारगेट मैंने इस कैंडल के हाई का बताया था 35 रुपए 50 पैसे का। फिर मैंने आपको टारगेट बताया था इस कैंडल के हाई के आसपास का जो कि 42 रुपए का था। फिर मैंने टारगेट इस कैंडल के लो का बताया था 50 रुपए के आसपास का। और स्टॉक्स में मैंने इंपॉर्टेंट जो टारगेट बताया था वो बताया था इस कैंडल के लो के आसपास का। ये लेवल हमारा सबसे इंपॉर्टेंट था जो लगभग 85 रुपए के आसपास का लो बना था। और स्टॉक्स ने एग्जैक्ट हमारा जो लेवल था उसके भी थोड़ा सा और ऊपर जो है हमारा हाई बनाया जो लगभग हमारा इस कैंडल के हाई के आसपास का था। आपको यहाँ पे टारगेट किस तरह से डिसाइड करना है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगर स्टॉक एक के बाद एक हमारा हाई ब्रेकआउट करते हुए जा रहा है, अपर सर्किट में हो या लोअर सर्किट में हो या डेली स्टॉक ट्रेड करते हुए जा रहा है, तो आपको अपना टारगेट और स्टॉप लॉस ऊपर शिफ्ट करते हुए चलना है। जैसे कि स्टॉक ने इस लो को, हमारा टारगेट था ये वाला जो लगभग 80-85 का था, इसको अचीव करने के बाद फिर मैंने आपको टारगेट इस कैंडल के हाई का बताया था। पर स्टॉक ने क्या किया, इसके पहले ही स्टॉक्स ने हमारा यहाँ से गिरावट दिखाई दी। अब आपको यहाँ पे दो तरीके से काम करना है। एक तो या तो आप स्टॉक मार्केट में अगर आप काम करते हैं और अपर सर्किट लग रहा है तो लोअर सर्किट डेफिनेटली लगेगा, इस बात को आपको समझना होगा। और अगर आपको यहाँ पे जैसे 5-10% का प्रॉफिट होता है उसी तरह से 5-10% का डाउनफॉल भी दिखाई देता है पर डे। तो आपके पास एक ऑप्शन तो ये है कि अगर आप यहाँ पे बाय करते हैं तो आप अपना प्रॉफिट अगर डबल हो जाता है तो एटलीस्ट आप उसमें से कुछ प्रॉफिट निकाल लीजिएगा, अदरवाइज आप अपना स्टॉप लॉस लेकर के चलिएगा। जैसे कि स्टॉक ने यहाँ पे ऊपर जो है हमारा सपोर्ट बनाया था यहाँ पे, और उसके बाद स्टॉक ने ऊपर लो बनाया था, फिर स्टॉक ने यहाँ ऊपर लो बनाया था, फिर स्टॉक ने यहाँ पे ऊपर लो बनाया था। तो इस तरह से ये जो लेवल्स होते हैं इन पे आपको नजर रखना होती है कि अगर स्टॉक हमारा इस कैंडल के लो के नीचे जाता है तो हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। पर आपको यहाँ पे पता नहीं चलेगा कि मार्केट में आपको कब लोअर सर्किट लग जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा कि जैसे स्टॉक्स में लोअर सर्किट लगने वाला होता है या स्टॉक्स अपने लो के पास क्लोज होता है, जैसे कि आप देखिएगा इस कैंडल में आप देखेंगे तो स्टॉक्स ने क्या किया कि यहाँ पे बड़ी सी रेड कैंडल बनाई और लो बना था 88 का और क्लोजिंग हुआ था 89.6 का। तो या तो आप इस कैंडल में लास्ट टाइम पे 3-3:30 बजे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे, अदरवाइज आपको फिर यहाँ पे दूसरे दिन मार्केट प्राइस पर ही अपना ऑर्डर लगा के रख देना चाहिए था और स्टॉक्स पे आप निकल सकते थे। अब उसके बाद देखिएगा आपको यहाँ पे निकलने का मौका नहीं मिला होगा और एक के बाद एक लो बनाते हुए स्टॉक नीचे आया। अब स्टॉक्स ने क्या किया, ये जो 27 रुपए का लो था इसके ऊपर लो बनाया है। अब स्टॉक्स का सपोर्ट वाला एरिया आपका ये रहना चाहिए जो मुझे लगता है कि लास्ट का हाई और लास्ट का लो मैं आपको हर वीडियो में समझाते हुए आ रहा हूँ। तो ये लो अब आपका स्टॉप लॉस का काम करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अगर ये लेवल टूटेगा तो स्टॉक्स में और गिरावट दिखाई दे सकती है। अब स्टॉक्स जा रहा है अपर सर्किट लगाते हुए ऊपर की तरफ, तो आपको स्टॉक्स के टारगेट जो रखना है फिर से वही रखना है, जिसमें पहला जो टारगेट अब रहेगा वो आपका इस कैंडल का लो रहेगा, ये है हमारा 75 रुपए का। फिर आप देखिएगा इसी कैंडल का हाई और इसी कैंडल का जो लो है ये है हमारा 85 रुपए का और इस कैंडल का जो हाई है ये हमारा 87 रुपए के आसपास का। तो 85 से 87 रुपए वाला अब आपका दूसरा टारगेट रहेगा। तो मैं यहाँ पर आपको ये वाला बता देता हूँ, ये हमारा 87 रुपए के आसपास का और ये है हमारा 85 रुपए के आसपास का। ये लेवल आपका सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है और इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो फिर हमारे और ऊपर के टारगेट दिखाई दे सकते हैं, जिसमें 100 रुपीज के आसपास का भी आपको लेवल दिखाई देगा। 101 का टारगेट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। पर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि अगर स्टॉक्स में यहाँ पर ट्रेडिंग होती हुई दिखाई दे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये स्टॉक अपर सर्किट लोअर सर्किट में चलता है तो आपको ना एंट्री का मौका मिलता है ना एग्जिट का मौका मिलता है। तो आपको इस तरह से स्टॉक्स से अगर नई एंट्री करना है तो मेरे हिसाब से दूर ही रहिएगा। बहुत सारे स्टॉक्स है जो अच्छी क्वालिटी के हैं और अगर आप लेते हैं तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी में ट्रेड कीजिएगा।
क्योंकि जब भी स्टॉक्स इस तरह के ऑपरेटर द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं तो आपको निकलने का मौका नहीं मिलता है। अभी आप वेट कीजिएगा, स्टॉक अपर सर्किट में चल रहा है। डेफिनेटली स्टॉक मुझे जहाँ तक लग रहा है वो स्टॉक इस लेवल को तो टच करना ही चाहिए, जो कि 88 के आसपास का, 87 से 88 के आसपास का। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।